आप बताएंगे कमेंट करके कि हड़बूजी का वाहन कौन सा होता है। जी, कौन बताएगा सबसे पहले कि हड़बूजी का वाहन कौन सा होता है? जी बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। शियार। अच्छा, और कोई बताएगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी? कौन से लोक देवता की पत्नी जो है वो सती हुई थी? मल्लीनाथ जी, हड़बू जी, तेजा जी या देव जी? जी बिल्कुल ठीक है, सियार होता है, बिल्कुल सही है तस्बी का। और तेजा जी की धर्मपत्नी जी जो हैं वो सती हुई थी, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका सही आंसर। ओके, और अगला है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं या रेबारी जाति का आराध्य देव जिन्हें माना जाता है? ठीक है, रेबारी जाति का आराध्य देव किन्हें मानते हैं? रेबारी जाति जो परंपरागत ऊंट पालक जाति मानी जाती है, ऊंट पालक जाति जिन्हें मानते हैं। और ऊंटों के देवता किसे कहते हैं? ऊंटों के देवता कहलाते हैं पाबू जी, पल्ली रक्षक देवता, लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है इन्हें। जी बाबू जी कहाँ पर? कोल्लू गांव में इनका जन्म हुआ था, कोल्लू मंड में, जोधपुर में इनका जन्म होता है। जी केसर काल में इनकी घोड़ी रही थी, बिल्कुल ठीक है। अगला है कि राजस्थान के कौन से लोक देवता गोगो जी के आत्मीय पुत्र माने जाते हैं? गोगो जी जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था, जिन्हें जिंदा पीर कहते हैं, उनके पुत्र का नाम बता दीजिए, जो भी एक लोक देवता रहे हैं। इनमें से कौन से लोक देवता हैं जो गोगो जी के पुत्र हैं, जिन्हें जहां पीर यानी जिंदा पीर कहा जाता है, जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? जी ददरेवा चूरू में गोगो जी का जन्म होता है, गोगामेड़ी में मुख्य मेला भरता है। और एक केसरिया कंवर जी जो रहे हैं, केसरिया कंवर जी गोगो जी के ही पुत्र हैं जो एक लोक देवता हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। ओके, अगला है कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? इनमें से कौन से लोक देवता हैं जिनकी पत्नी सती नहीं हुई थी? हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी या पाबू जी? ठीक है, कौन से लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? कौन बताएगा सही आंसर? हड़बू जी, हड़बू जी कह दीजिए तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। हड़बू जी जो रामदेव जी की मौसी भाई है, बेंगटी गांव में मंदिर बना हुआ है। जी क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, हाँ जी, गाड़ी की पूजा इन्हीं की होती है, गाड़ी की पूजा होती है। ओके, और अगला क्वेश्चन है कि ददरेवा, ददरेवा और गोगामेड़ी के बाद में गोगो जी का तीसरा प्रसिद्ध स्थल कहां पर है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहा जाता है? गोगा जी जहां पीर जिन्हें हम कहते हैं, इनका एक तो ददरेवा, ददरेवा में तो इनका जन्म हुआ था, चूरू में आता है। गोगामेड़ी जो कि हनुमानगढ़ में है, जहां पर इनका मुख्य मेला बढ़ता है। गोगामेड़ी पशु मेला भी बढ़ता है, जो राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि का पशु मेला माना जाता है, और हरियाणवी नस्ल का क्रय विक्रय भी होता है। और गोगा जी की ओल्डी जो है सांचौर में बनी हुई है, गोगा जी की ओल्डी आती है सांचौर में, एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। मकबरे नुमा मंदिर इन्हीं का बना हुआ है, इन्हीं के मंदिर के बाहर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। जी ओके, अगला है कि पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? राजस्थान की 4 ही लोक देवता हैं, अगर अवतार में याद रखें। जैसे एक आते हैं कि कौन से लोक देवता को हम शेष नाग का अवतार मानते हैं, तो वीर कला राठौड़ जी को, जिन्हें हम 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। कौन से लोक देवता हैं जिनको हम देव नारायण जी का अवतार मानते हैं? तो देव नारायण जी का अवतार किस सॉरी विष्णु जी का अवतार जो माना जाता है वो देव नारायण जी को मानते हैं, विष्णु जी का अवतार। और विष्णु जी का और कृष्ण जी का दोनों का अवतार जो मानते हैं, ये दोनों का अवतार मानते हैं हम रामदेव जी को, रामदेव जी को, कृष्ण जी का और विष्णु जी का दोनों का अवतार माना जाता है। और बाबू जी को मानते हैं लक्ष्मण जी का अवतार। ठीक है, हालांकि एक संत हैं राजस्थान के जिनको विष्णु जी का अवतार मानते हैं, देव जाम्बोजी जो हैं, जाम्बोजी को भी विष्णु जी का अवतार माना जाता है, वो भी याद रखेंगे। जी बिल्कुल ठीक है। अगला है कि राजस्थान में अगर ऊंट बीमार हो जाए तो किस लोक देवता की पूजा करते हैं? ऊंट बीमार होने पर कौन सी लोक देवता की पूजा करेंगे, या फिर कह दीजिए किस लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है? ठीक है, ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की फड़ का वाचन करते हैं, जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध फड़ आती है उनकी?
राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ उन्हीं की है, यानी पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं। ऊंट रक्षक देवता पाबूजी हैं, और सबसे पहले मारवाड़ में सिंध से ऊंट लाने का जो श्रेय जाता है वो पाबूजी को ही जाता है। हालांकि ऊंट पालक जाति है वो रायका जाति मानी जाती है, और रायका जाति के आराध्य देव पाबूजी ही आते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सी इसका सही आंसर है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बाबूजी ने किसके साथ? जिंदराव खिंची के साथ किया था। देंचू गांव है एक जोधपुर में, जोधपुर में एक गांव होता है देंचू गांव, उसी गांव में उन्होंने युद्ध किया था। जिंदराव खिंची जो जायल के थे, जायल नागौर में आता है, इनके जीजाजी थे एक्चुअल में, जीजा साले का ही युद्ध हुआ था वो। चलिए ये बताइए कि पाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र में गाते हैं? पवाड़े कहते हैं पाबूजी की जो लोक गाथा होती है, पाबूजी की लोक गाथा यानी गीत जो होते हैं वो पवाड़े कहलाते हैं। और पवाड़े गाते टाइम पर कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? जैसे रामदेव जी के गीत जो होते हैं, रामदेव जी के गीत को ब्यावले कहा जाता है। ब्यावले क्या है? रामदेव जी के गीत हैं। उसी प्रकार से पाबूजी के गीत पवाड़े कहलाते हैं, और इसे माठ वाद्य यंत्र यूज करते हैं, माठ वाद्य यंत्र। और फड़ में करते हैं रावण हत्ता। अगर पाबूजी की रामदेव जी की फड़ वाचन में कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? फड़ वाद्य यंत्र किया जाता है, पावड़े। ठीक है जी। और एक थाली नृत्य भी याद रखेंगे। थाली नृत्य जो होता है ये पाबूजी के ही मेले में थाली नृत्य किया जाता है। जैसे रामदेव जी के मेले में तेरे ताली नृत्य होता है, उसी प्रकार से पाबूजी के मेले में जो है थाली नृत्य होता है। ठीक है। फड़वाचन में रावण हत्ता और पवाड़े यानी गीत में लोक गाथाओं में जो है माठ का यूज किया जाता है। चलिए, वीर तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था और देवसान कहां पर हुआ था? दोनों जगह बता दीजिए। ठीक है। पाबूजी का जन्म कहां पर होता है, तेजाजी का जन्म कहां पर होता है? तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल में। खड़नाल आता है नागौर में। ठीक है। खड़नाल आता है नागौर जिले में, और इनका देहांत हुआ सुरसुरा में। सुरसरा आता है अजमेर में। ठीक है। तो खड़नाल और सुरसरा हो जाएगा। एक जगह और है, अगर आप मुझे आप बता दें, एक जगह आती है सेंद्रिया। सेंद्रिया जगह अजमेर में है, और यहां पर तेजाजी को सर्पदंश हुआ था। सर्पदंश जो हुआ था ये सेंद्रिया जगह में हुआ था। एक जगह आती है पन्नेर, ये भी अजमेर में है। पन्नेर में इनका था ससुराल। एक जगह आती है पर्वतसर। पर्वतसर में इनका प्रसिद्ध मेला बढ़ता है वीर तेजाजी पशु मेला, जो राज्य में सर्वाधिक आय अर्जित करने वाला पशु मेला है। ठीक है। तो ये 5 जगह है तेजाजी से संबंधित, पांचों याद रखिए। कौन सी जनजाति है जो पाबूजी की सर्वाधिक पूजा करती है? तो सहरिया जनजाति जो है, सहरिया जनजाति जो है ये पाबूजी की सर्वाधिक पूजा करती है। एक आता है कि तेजाजी को सबसे ज्यादा कहां पर पूजा जाता है? तेजाजी की सर्वाधिक पूजा जो होती है वो होती है अजमेर में। और एक आता है कि राजस्थान के मुख्य लोक देवता कौन से हैं? राजस्थान में किस लोक देवता की पूजा सर्वाधिक होती है? तो तेजाजी की ही होती है। अगला है कि पाबूजी की घोड़ी का नाम बता दीजिए कि पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? एक और झुकी पाग अश्वारोही, एक और झुकी पाग जो है बाई और झुकी पाग, ये पाबूजी की ही विशेषता है। और इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला कि पाबूजी की भतीजी यानी केमल दे का विवाह कौन से लोक देवता के साथ में हुआ था? केमल दे का विवाह किसके साथ हुआ था जी? केमल दे कह दीजिए, केमल दे कह दीजिए की बात है। हाँ जी, गोगो जी के साथ विवाह हुआ था, वो भी कोल्लू मंड की ही थी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए, और अगला क्वेश्चन है कि केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार के नामों से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? कौन से लोक देवता है जिन्हें केहर कहते हैं, जिन्हें कल्याण कहते हैं, जिन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है, जिन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं? 4 हाथ वाले लोक देवता जिन्हें कहा जाता है, किसको कहते हैं? किससे 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है? जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था, अकबर के साथ जिन्होंने युद्ध किया था 1567 में चित्तौड़गढ़ के साके में, वीर कला राठौड़ जी। यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला कि इनमें से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी मानी जाती है? देखो, फड़ राजस्थान में प्रसिद्ध आती है शाहपुरा की। फड़ प्रसिद्ध है राजस्थान में, शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध है। और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध फड़ जो है राजस्थान में, प्रसिद्ध फड़ जो आती है वो आती है पाबूजी की।
जिनकी फड़ का वाचन नहीं होता, वाचन किनकी फड़ का नहीं होता, तो भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता। किसकी फड़ है जिनका वाचन दिन में होता है, किसकी फड़ है जिनका वाचन दिन में होता है, तो रामदल्ला की, रामकृष्ण दल्ला की। बताओ भी आवाज वगैरह आ रही है? चलिए ठीक है, अगला जवाब में डी आपका सही है। अगला है कि किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी, जहां पर पुजारी झाड़ फूंक करते हैं और उनके द्वारा अलग अलग रोगों का निवारण किया जाता है, वो कौन सा है? जी बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। जी बता दीजिए किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है? जी किस मंदिर के सामने बोहरा की छतरी बनी हुई है जहां पर पुजारी झाड़ पूंछ करते हैं और अलग अलग रोगों का निवारण भी करते हैं? जी ठीक है, केला देवी के सामने, केला देवी के मंदिर के सामने बनी हुई है। केला देवी का मंदिर कहां पर है? केला देवी का मंदिर आता है करौली जिले में, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी आपका सही आंसर है। जी ओके, अगला है कि लोक देवता गोगो जी किस शासन के समकालीन रहे थे? गोगो जी कौन से शासक के समकालीन थे? एएसपी जयपुर करवाएंगे सर, ये मजबूत हार्ड ही है, इससे ज़्यादा हार्ड क्या है? जानबूझ के हार्ड बनाने का फायदा क्या है? ठीक है, ये दिखावे की दुनिया से बाहर निकले बेटा जी, मुझसे ये होता नहीं है कि जानबूझ के मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाऊं। एग्जाम में जब क्वेश्चन ही ऐसे आने हैं तो इनसे ज़्यादा हार्ड क्या? टॉपिक वाइज में तो सारे आएंगे बेटा जी, ठीक है, टॉपिक वाइज तो सारे ही आएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा और कर देंगे अगर आप हो गए। सर देवता नाराज हो गए? बेटा जी आपसे हो गए होंगे, मुझसे तो नहीं है, मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मुझसे तो देवता खुश हैं। क्यों नाराज होंगे भी? बिल्कुल नहीं है, ये देवताओं की नहीं नेटवर्क की गलती थी, देवताओं को क्यों बीच में लेके आ रहे हो? चलिए, महमूद गजनवी के समकालीन रहे थे, एक आपका राइट आंसर है। चलिए, इनमें से कौन सा जोड़ा आपको गलत लग रहा है? यानी अलग अलग लोक देवताओं के नाम है, ठीक है, और सामने आपको दे रखा है, उनकी जगह दे रखी है, तो जो भी आपको सही नहीं लग रहा है उसका चयन करके बता दीजिए कि गलत जोड़ा कौन सा है। जी गलत जोड़े की पहचान करके बता दीजिए कि क्या होगा राइट आंसर। उम्मीद है कि आप बता देंगे, काफी आसान है। बाबू जी कोलूमन से थे, ठीक है, तेजा जी करनाल से थे, ये भी ठीक है, मल्लीनाथ जी बाड़मेर से थे, गागरोन से नहीं, ये गलत है, रामदेव जी रामदेवरा से है, ये भी ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा, बाकी तो ठीक है। जी सी गलत हो जाएगा, बाकी आपके ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी, इसका सही आंसर है। अगला है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कामड़िया पंथ किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? क्या होगा राइट आंसर? जी कामड़िया पंथ कौन से लोक देवता ने चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था रामदेव जी ने, कामड़िया पंथ रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था, यानी एक नंबर जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए अगला है कि खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक माना जाता है? खेजड़ी वृक्ष को किस लोक देवता का प्रतीक मानते हैं? क्या होगा राइट आंसर? जी हाँ जी ठीक है, गोगो जी को मानते हैं। हालांकि शीतला माता को का प्रतीक भी खेजड़ी को माना जाता है, शीतला माता का भी आता है, शीतला माता का प्रतीक भी खेजड़ी को माना जाता है, और गोगो जी का भी प्रतीक जो है वो गोगो खेजड़ी को माना जाता है। खेजड़ी का मेला आपको याद होगा, गुड़ा बिश्नोई में खेजड़ी गांव जोधपुर में उनका मेला बढ़ता है, एकमात्र विश्व का जो खेजड़ी का मेला है। हाँ जी, और अगला है कि 13 ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता की भक्तों के द्वारा किया जाता है? 13 ताली लोक नृत्य जो कि कामड़ जाति की महिलाएं करती है, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र जो होता है वो मंजीरा होता है इसमें। जी जन्म हुआ था पादरला गांव में, पादरला गांव जो कि पाली जिले में आता है, जहाँ की पसी डांस रही थी मांगी बाई, और रामदेव जी के मेले के आकर्षण का केंद्र आता है ये। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है जी। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव होगा, ठीक बात है। ओके, और अगला है कि तेजा जी के चबूतरे को थान कहा जाता है, तो तेजा जी के पुजारी को क्या कह देते हैं? तेजा जी का जो पूजा स्थल होता है उसे थान कहते हैं,
ठीक है जी, बताइए क्या हो जाएगा। हाँ जी, जीनियस बेटा जी, तुम्हारे कमेंट देखने के बाद में तो यही होगा, ठीक है, कि नाम था नैनसुख और आंखों से अंधा था। जैसे तुम्हारा नाम है जीनियस और तुम मुझे लग रहा हो मूर्खों के सरदार। हम्म, हाँ जी, चलिए घोड़ला कह देते हैं, घोड़ला कह देते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म जो है वो कौन सी जगह पर हुआ था। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को जन्म होता है जी, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। क्या हो जाएगा, नैन सुख, बताइए क्या होगा राइट आंसर। भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को बाबेरी दूज जी। ओके, उड़ू कश्मीर में हुआ था। उड़ू कश्मीर जो सीव तहसील बाड़मेर में जो है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, हाँ जी, ओके। अगला है कि हरिराम बाबा के संदर्भ में कौन सा जोड़ आपको गलत लग रहा है। हरिराम जी बाबा के बारे में बता दीजिए कि कौन सा जोड़ आपको गलत लग रहा है। ठीक है, इलाज वो सर्पदंश का करते हैं, प्रतीक उनका भाला माना जाता है, मेला इनका पनरासर गांव में बढ़ता है, क्षेत्र इनका जालोर है। तो कौन सा युगम जो है संगम है, सही जो लग रहा है आपको वो बता दीजिए। चलिए, सर्पदंश वाली बात ठीक लग रही है, सर्पदंश वाली बात ठीक है, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर कर दीजिए, 1 नंबर ठीक है। हाँ जी, अगला है कि इनमें से कौन सा युगम गलत है, जो जोड़ आपको गलत लग रहा है बता दीजिए। वही अलग अलग लोक देवताओं के नाम है और स्थान का नाम दे रखा है। अशरफ चौहान जी, जय हिंद सर, कैसे हैं आप। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। रामदेव जी का संबंध रामदेवरा से है, ठीक है। बाबू जी का कोलुमंड जोधपुर से है, ठीक है। बलीनाथ जी का खरनाल से नहीं, खरनाल से तेजा जी का संबंध है। और गोगा जी का ददरेवा चूरू, ठीक है। तो 3 नंबर को छोड़ दें तो बाकी तो सारे ठीक है। 3 नंबर ठीक नहीं है, आगे सारे ठीक है। अगला है कि लोक देवता रामदेव जी ने किस सन जीवंत समाधि ली थी। उन्होंने समाधि कब ली थी। ठीक है, समाधि लेते हैं भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। भाद्रपद शुक्ला एकादशी को वो समाधि लेते हैं, इसलिए उनका मेला जो बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से लेकर एकादशी तक मेले का आयोजन किया जाता है। और इन्होंने समाधि ली थी 1458 के लगभग, 1458 के टाइम पर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक, हाँ जी। अगला है कि गोगामेडी कहाँ पर है। गोगामेडी कहाँ है। गोगामेडी यानी लोक देवता गोगोजी से संबंधित है। गोगोजी जिन्हें जहांपीर कहते हैं, जिन जो महमूद गजनवी के साथ जिन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, गोगामेडी हनुमानगढ़ में है, जहाँ पर उनका मेला बढ़ता है। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी को उनका जन्म होता है, तो गोगा नवमी जिसे हम कहते हैं। और ये पशु मेला बढ़ता है हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, जहाँ पर हरियाणवी नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा होता है, हरियाणवी नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा और सबसे लंबी अवधि तक। ठीक है, सबसे लंबी अवधि का मेला इन्हीं का ही बढ़ता है, पशु मेला जी। और इन्हीं के मंदिर के बाहर जो है बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक बात है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था निर्माण, जो मूल मंदिर है उसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और बाद में वर्तमान मंदिर जो है वो गंगा सिंह जी ने बनवाया था, जो कि बीकानेर के शासक रहे हैं। अगला कि चलिए अलग अलग कथन दे रखे हैं, पहचान कीजिए कि इनमें से आपको गलत कौन सा लग रहा है। गलत कथन की पहचान करनी है। पहला है कि लोक देवता रामदेव बाबा जी का जन्म पोखरण के पास रुणीचा गांव में हुआ था। पहला ही गलत हो गया जी, क्योंकि इनका जन्म तो उड़ू कश्मीर में होता है। उड़ू कश्मीर जो कि बाड़मेर में है, वहां पर जन्म होता है, तो पहला ही गलत है, बाकी तो सही है। इनको कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, मुस्लिम राम सा पीर कहते हैं, सही है। भाला एक घुड़सवार बाबा रामदेव जी का प्रतीक है, और रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है, ये भी सही है। इन पहला जो गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। नरेंद्र जी, बस डेट आने वाली है, आज आ जाए या कल आ जाए। चलिए, लोक देवता और उनका स्थान दे रखा है, इनमें जो भी जोड़ा आपको गलत लग रहा है उसकी पहचान करके बता दीजिए।
लोक देवता हैं और उनका जोड़ा दे रखा है। कौन सा जो है इसमें आपको गलत लग रहा है? ठीक है, श्रीता कुमारी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, गोगो जी गोगामेडी से संबंधित है, बाबू जी कोल्लुमन से है, तेजा जी परबसर से है, मलिनाती पीचियाग से संबंधित नहीं है, पीछे एक बांध जरूर है। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। हाँ जी, ओके। अगला है कि राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता जी का नाम हंसा देवी और लोहट जी था? किन के माता पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी रहा था? क्या होगा राइट आंसर? ये काफी आसान है। जिनका जन्म होता है पीपासर में, और पीपासर आता है नागौर जिले में। जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, ठीक है, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, लेकिन उनको अवतार माना जाता है विष्णु भगवान का, विष्णु जी का अवतार मानते हैं, जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं, जिन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है, जिन्होंने विष्णोई संप्रदाय चलाया था, जाम्बूजी, जिन्होंने विष्णोई संप्रदाय चलाया था। तो राइट आंसर आपका होगा सी, इसका सही आंसर है। अगला है कि नेजा क्या है? नेजा क्या है? नेजा वैसे एक नृत्य भी होता है, नेजा एक नृत्य भी होता है, भील मीना के द्वारा किया जाता है, जो एक खेल नृत्य होता है। और रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, पंचरंगी जो ध्वजा पताका जो होती है, उसे भी नेजा कहते हैं। मंदिर को कहा जाता है देवरा, गीत कहलाते हैं ब्यावले, भगत कहलाते हैं जातरू, और मेघवाल भगत कहलाते हैं रखिया। ठीक है, और ध्वजा कहलाती है नेजा। सारे याद रखिए जी। कपड़े के घोड़े किस लोक देवता को चढ़ाए जाते हैं? कौन बता सकता है? कपड़े के घोड़े कौन से लोक देवता को चढ़ाते हैं भी? जी ठीक है, रामदेव जी, क्या बात। अच्छा ये बताओ, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है? तिलवाड़ा में एक पशु मेला बढ़ता है प्रसिद्ध, लूनी नदी के किनारे पर एक पशु मेला बढ़ता है, लूनी नदी के किनारे पर, और वहां पर थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय ज्यादा होता है। थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय सबसे ज्यादा होता है, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला आता है, यानी मलीनाथ पशु मेला। मलीनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, जहां पर सर्वाधिक थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय होता है, लूनी नदी के किनारे पर बढ़ता है। अच्छा, लोक देवता का कौन सा युगम बालीनाथ जी का शिष्य रहे थे? बालीनाथ जी के शिष्य कौन कौन से लोक देवता थे? इनमें से, इन लोक देवताओं का जो जोड़ा दे रखा है, इनमें से बालीनाथ जी के शिष्य कौन कौन से रहे थे? बालीनाथ जी का मंदिर आपको एक मसूरिया पहाड़ी याद होगी। मसूरिया एक पहाड़ी है जोधपुर में, जहां पर इनका मंदिर भी बना हुआ है, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। और ये दो जो मौसेरे भाई थे, हड़बू जी और रामदेव जी, जो दोनों मौसेरे भाई थे, इन्हीं के लोक गुरु रहे हैं ये, और रामदेव जी हड़बू जी इनके शिष्य हैं। हालांकि रामदेव जी की भी एक शिष्य रही थी आई माता, जिनके मंदिर को हम दरगाह कह देते हैं, जोधपुर में जिनका मंदिर बना हुआ है, सर्वाधिक केसर जिनसे टपकती है जी। ठीक बात है। अगला है कि जेतमल लौत राठौड़ किस लोक देवता का नाम था? जेतमल लौत राठौड़ जो है वो किस लोक देवता का नाम माना जाता है? बाबू जी का था, आलम जी का था, हरबू जी का था, या कल्ला जी का था? और ये आलम जी का नाम आता है, यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर जी, बी आपका सही आंसर है। ओके, और अगला है कि राजस्थान में लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? ठीक है, सबसे लंबा लोकगीत जो है, अगर आप देवताओं में बात करेंगे तो रामदेव जी का देवताओं में सबसे लंबा गीत है, और देवी में सबसे लंबा गीत आता है जीन माता का। और लोक देवी देवता दोनों की बात करते हैं तो जीन माता का गीत सबसे लंबा है, और जीन माता का मंदिर है रेवासा सीकर में बना हुआ है, रेवासा सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है। नवरात्रि के टाइम पर मेले का आयोजन होता है, चैत्र मास में और अश्विन मास में। हाँ जी सही है। अच्छा, भारतीय डाक विभाग के द्वारा जारी की गई फट बता दीजिए। किस लोक देवता ने, भारतीय डाक विभाग ने फट जारी की थी, उन पर एक डाक टिकट जारी किया था जी, और उन्होंने देवनारायण जी की फट पर कब 1992 में कितने रुपए की? 5 रुपए की, 5 रुपए की डाक टिकट है वो जारी की थी। और इनकी सबसे लंबी सबसे प्राचीन फट जो है देवनारायण जी की आती है।
अगला है कि राजस्थान के लोकगीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? नेतल का भरतार किस लोक देवता से संबंधित है? क्या होगा राइट आंसर? हाँ जी, बता दीजिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? नेत्र का भरतार ये रामदेव जी से संबंधित है। लोक देवता रामदेव जी से, एकमात्र लोक देवता जो लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी रहे थे, समाज सुधारक भी थे। 24 वाणियां इन्होंने ग्रंथ की रचना भी की थी। पर अगला है कि लच्छा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी? या फिर लाछा गुजरी की गायों के लिए युद्ध किस लोक देवता ने किया था? ठीक है, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा के लिए जो युद्ध किया था वो तेजाजी के द्वारा किया गया था। तेजाजी ने, यानी डी हो जाएगा राइट आंसर। हाँ जी। अगला है कि पोकरण के कुख्यात भैरव का प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले लोक देवता कौन थे? यानी अपनी बाल्य अवस्था में भैरव नामक राक्षस का वध किस लोक देवता ने किया था? ठीक है जी, बता दिए। पोकरण में जो एक भैरव राक्षस था, बाल्य अवस्था में इनका वध करने वाले लोक देवता रामदेव जी रहे थे। पर रामदेव जी के जो चमत्कार है उन्हें क्या कहते हैं? पर्चा देना कहते हैं। पर्चा देना का मतलब होता है परिचय देना। ठीक है। अगला है कि सर्पदंश इलाज के लिए कौन सा लोक देवता पूजे जाते हैं? इनमें से कौन से लोक देवता हैं जिनकी सर्पदंश के लिए उनका पूजा होती है, यानी सांप डसने के बाद में उनकी पूजा की जाती है? गोगो जी की करते हैं कि पाबू जी की करते हैं, रामदेव जी की या हड़बू जी की? जी, कौन बताएगा सही आंसर? गोगो जी की पूजा की जाती है। सर्पदंश इलाज के लिए गोगो जी की पूजा करते हैं, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर सही आंसर है। ओके, और अगला है कि गोगो जी का जन्म स्थान बता दीजिए कि गोगो जी का जन्म कब हुआ था? जन्म होता है भाद्रपद कृष्णा नवमी को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को कृष्ण भगवान का जन्म होता है और कृष्णा अष्टमी नवमी को गोगो जी का जन्म होता है, जिसे हम गोगा नवमी कहते हैं। और ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। यही जहाँ पीर है जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ जिन्होंने युद्ध किया था। गोगा मेडी में मेला बढ़ता है, गोगा जी की ओल्डी आती है जो कि सांचौर में है। ददरेवा चूरू में भी इनका मेला बढ़ता है। अगला है कि पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है? पंच पीरों में 5 पीर जिनको हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं, इनमें से कौन नहीं आते? रामदेव जी आते हैं, रामदेव जी के भाई हड़बू जी भी आते हैं, गोगो जी भी आते हैं, लेकिन तेजा जी नहीं आते। तो 2 कौन से लोक देवता रह गए? मेहा मांगलिया जी भी आते हैं, मेहा मांगलिया भी आते हैं। तो क्या पाबू जी भी आते हैं क्या? जी, ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तेजा जी पंचपीरों में नहीं आते हैं। अगला कि वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धान गरीबों और जरूरतमंदों में बांट देते थे, उनका नाम क्या है? कौन से लोक देवता हैं जो अमीरों को लूटकर जरूरतमंद लोगों को धन वितरित करते थे, जो कि शेखा वाटी से बिलोंग करते थे? शेखा वाटी के लोक देवता थे जी। और वो आते हैं हड़बू जी और जोहार जी। हड़बू जी और जोहार जी, यानी राइट आंसर का सी हो जाएगा। ओके, और अगला है कि क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। क्षेत्रपाल किसे कहते हैं? ठीक है, क्षेत्रपाल आप इसी श्रेणी के हो, छोटे मोटे खेतपाल जी, क्षेत्रपाल जी। यानी ग्राम देवता जो होते हैं किसी स्थानीय एक जगह पर जिनकी पूजा होती है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी ग्राम देवता के रूप में जिनकी पूजा होती है वो क्षेत्रपाल कहलाते हैं जी। आप ही छोटे मोटे क्षेत्रपाल हो, छोटे मोटे लोक देवता तो हो आप लोग। अभी छोटे मोटे देवता हो, बाद में आप पति परमेश्वर बनेंगे, बाद में आपको परमेश्वर का दर्जा मिलेगा। ठीक है, आदों को मिल चुकी होगी ये पदवी पति परमेश्वर की। आप तनाव मत लीजिए, आप आम इंसान नहीं है, आपको सारी पदवी मिली हुई है जो एक इंसान को मिलनी चाहिए। अगला है कि गायों की रक्षा में अपने प्राण उत्सर्ग करने वाले कौन कौन से प्रसिद्ध लोक देवता रहे हैं? यानी वो लोक देवता जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया है जी, बता दीजिए।
क्या होगा राइट आंसर? तेजाजी भी लड़े हैं, बाबूजी भी लड़े हैं, गोगोजी भी लड़े हैं। तेजाजी लाचा गुजरी की गायों के लिए जी, गोगोजी महमूद गजनवी के साथ लड़े थे। अच्छा बिल्कुल ठीक है। हाँ, बाबूजी ने जिंद राव खिंची के साथ युद्ध किया था, एकदम ठीक है। अगला है कि राजस्थान के वो लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, उन लोक देवता का नाम क्या है? अरे मुझे मिल गया कि नहीं मिल गया ये कोई मुद्दा थोड़ी ना है। मुझे अगर मिल गया तो आपको उपाधि थोड़ी ना मिलेगी। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप तो उल्टा मेरे पे आ जाते हैं। चलिए, कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था? और महमूद गजनवी के साथ युद्ध करने वाले लोक देवता रहे हैं गोगोजी। महमूद गजनवी ने ही उन्हें नाम दिया था जहां पीर का नाम। जहां पीर यानी जिंदा पीर, यानी जिंदा लोक देवता। तो राइट आंसर का बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि लोक देवता बाबूजी का जन्म स्थान बता दीजिए कि बाबूजी का जन्म है वो कहां पर हुआ था। जहां पर जन्म हुआ था वहीं पर उनका मेला भी बढ़ता है। ठीक है, जहां पर उनका जन्म हुआ था मेला भी वहीं पर बढ़ता है। हाँ पवन जी, पवन बेनीवाल, तुम छोटे मोटे भैरू जी हो जी। कोलोमंड में हुआ था, कोलोमंड आता है जोधपुर में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, आपका सही आंसर है ये, ठीक है। अगला है कि चिरजा क्या है? चिरजा किसे कहते हैं? राजस्थान की संस्कृति में चिरजा किसे कहा जाता है? जी, क्या होगा राइट आंसर? चिरजा कहते हैं कि देवी की पूजा या आराधना में गाए जाने वाले पद या गीत जो होते हैं उन्हें चिरजा कह देते हैं। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर, आपका सही आंसर है। ओके, अगला है कि वो लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या रही थी, जिनके मंदिर से सर्वाधिक केसर टपकती है, जिनके मंदिर को दरगाह कह देते हैं। कौन सी लोक देवी है जिनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है, जिनसे सर्वाधिक केसर टपकती है और रामदेव जी की शिष्या भी रही है? जी, ओके, आई जी माता। आई जी माता जो है ये रामदेव जी की शिष्या रही थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला है कि डूंगर जी जोहार जी किस जिले से संबंधित थे? यानी वो लोक देवता जो अमीरों को लूटकर अपना धन जो है वो गरीबों को, जरूरतमंदों को वितरित कर देते थे। डूंगर जी जोहार जी, और इन्होंने अंग्रेजों को भी थकाया था। ठीक बात है। और ये शेखावाटी से यानी सीकर के क्षेत्र से थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला है कि मुसलमानों के लोक देवता को क्या कहा जाता है? यानी मुस्लिम समाज में लोक देवता को क्या कहते हैं? काफी आसान है। मुस्लिम समाज में लोक देवता को क्या कहते हैं? पीर तो कहते ही कहते हैं, जैसे राम सा पीर, जिंदा पीर। ठीक है, ये मुसलमानों को पीर तो कहा ही जाता है, गरीब नवाज भी कहते हैं। ठीक है, तो एक और दो दोनों ही हो जाएंगे। पीर भी कहते हैं और गरीब नवाज भी कहा जाता है मुस्लिम समाज में। सी आपका सही आंसर है। एक और है कि नाग देवता के रूप में कौन से लोक देवता लोकप्रिय हैं? नाग देवता के रूप में कौन से लोक देवता हैं जो प्रसिद्ध हैं? हाँ जी, बता दीजिए क्या होगा राइट आंसर। जो उसमें लग रहे हो आज तो। हाँ जी, तेजा जी गोगो जी दोनों ही आते हैं। तेजा जी की और गोगो जी की दोनों की ही हम नाग देवता के रूप में पूजा करते हैं। तो बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला है कि लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन रहे थे? लोक देवता रामदेव जी के गुरु बता दीजिए। तो रामदेव जी के साथ साथ हड़बू जी के गुरु भी थे। जो हड़बू जी के भी गुरु रहे थे और रामदेव जी के भी गुरु रहे थे, कौन थे? बालीनाथ जी। और बालीनाथ जी का जो मंदिर बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी पर है। और मसूरिया पहाड़ी कहाँ पर आती है? मसूरिया पहाड़ी बनी हुई है जोधपुर पर, जहाँ पर एक रामदेव जी का भी मंदिर बना हुआ है और बालीनाथ जी का भी मंदिर भी है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर है। अच्छा ये बताइए, समाज सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान जो चलाया था वो किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? समाज सुधार के लिए आप सूदी आंदोलन कह सकते हैं कि समाज सुधार के लिए जिन्होंने सूदी आंदोलन चलाया था या जम्मा जागरण अभियान चलाया था,
या फिर जिन्होंने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी, ठीक है, कौन से लोक देवता थे? जो लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी रहे थे, रामदेव जी, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता, पीरों के पीर, रामसा पीर। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, राइट। एसीपी जोधपुर, रुकी नहीं बेटा जी भी। ओके, अगला है कि चारण जाति किस देवी को अपनी कुलदेवी मानती है? चारण जाति अपनी कुलदेवी किसको मानती है? हनुमान जी मीना, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद। तो चारण जाति अपना कुलदेवी जो मानती है वो मानती है किसको? करणी माता को, चूहों वाली देवी को, जिनका मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में, ठीक है, जिनके मंदिर को कहते हैं मठ, जिनका सफेद चूहा देखना शुभ माना जाता है, जिसे कहा जाता है काबा, और नवरात्रों के टाइम पर साल में 2 बार मेला बढ़ता है। और मेहरानगढ़ की दुर्ग की नींव भी इन्होंने रखी थी, और बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी भी यही रही है। अच्छा, वीरकला जी के गुरु का नाम बता दीजिए। वीरकला राठौड़ जी, जिन्हें हम शेष नाग का अवतार मानते हैं, जिन्हें हम शेष नाग का अवतार मानते हैं, और जिन्हें हम 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। 4 हाथ के देवता, लोक देवता जिन्हें हम कहते हैं, या फिर अकबर के साथ जिन्होंने युद्ध किया था, इनके गुरु का नाम क्या था? भैरवनाथ इनके गुरु का नाम आता है, यानी एक आपका सही आंसर। अगला है कि लोक देवता गोगो जी के गुरु बता दीजिए। लोक देवता गोगो जी के जो गुरु रहे हैं वो जाम्बो जी के भी गुरु हैं, वो जसनाथ जी के भी गुरु रहे हैं जी, ओके। और गोरखनाथ जी रहे हैं, इनके गुरु का नाम है गोरखनाथ जी, यानी बी आपका सही आंसर है। ओके, अगला है कि लोक देवता तेजा जी का वाहन बता दीजिए कि तेजा जी का वाहन क्या था? जी बता देंगे, काफी आसान है, घोड़ा था। तेजा जी का घोड़ा आता है वाहन, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। एक और है कि रामदेव जी के भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं? रामदेव जी के भक्तों के द्वारा क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं, और गीत को क्या कहते हैं? रामदेव जी के जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देव जो हैं लोकप्रिय हैं? ऊंट अगर बीमार हो जाते हैं तो उन्हीं की पूजा करते हैं, जिन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, जिन्हें प्लेग रक्षक देवता भी हम कहते हैं, जो रायका जाति के आराध्य देव भी माने जाते हैं, यानी पाबू जी को हम ऊंट देवता के रूप में पूजते हैं। तो राइट आंसर आपका बी होगा सही आंसर। अगला है कि 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में कौन से लोक देवता विख्यात है, जिन्हें 4 हाथों वाला लोक देवता कहते हैं, जिनके गुरु का नाम अभी भी पड़ गए थे भैरवनाथ जी, जिन्होंने 1567 में चित्तौड़गढ़ में एक युद्ध किया था अकबर के साथ जी, और इन्हें कहते हैं वीरकला राठौड़ जी, जिन्हें हम शेषनाग का अवतार भी मानते हैं। एक और ऐसा है कि भूमि के देवता के रूप में किनकी पूजा की जाती है? भूमि का देवता किसे माना जाता है? भूमि के देवता के रूप में पूजा हम किसकी करते हैं? हाँ जी, रोजाना करते हैं, डेली रात को 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं। रोजाना आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बेशक, निसंकोच, बेधड़क, ठीक है। तो भूमिया जी को मानते हैं, भूमि देवता के रूप में पूजा की जाती है भूमिया जी की, यानी सी हो जाएगा आपका सही आंसर। हाँ जी ठीक है, हाँ ग्रुप है नीचे, मिल जाएगा आपको, ग्रुप में लिखने मिल जाएगा, टेंशन ना ले। अच्छा, एक और बताइए आसान सा, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, वो कौन सा है? जी, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल बता दीजिए कौन सा आता है? ये तो काफी आसान है, जो रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। जो रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग क्या है? सोप स्टोन जो होता है उसे तराश कर अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जी। और यह है गलियाकोट, गलियाकोट यानी डूंगरपुर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी होगा सही आंसर। संतोष जी, जय हिंद सर। एसपी कल का टॉपिक भी बता देंगे, तनाव क्या लेते हैं। अगला है कि राम सनेही संप्रदाय की सेंतल शाखा के संस्थापक बता दीजिए। सेंतल शाखा के संस्थापक कौन आते हैं? राम सनेही संप्रदाय की शुरुआत की थी रामचरण जी ने, ठीक है, जिनका वास्तविक नाम था राम किशन जी। इनका जन्म हुआ था टोंक में। मुख्य शाखा आती है शाहपुरा की, मुख्य शाखा बनी है शाहपुरा, जो कि भीलवाड़ा जिले में है। और राम सनेही संप्रदाय की जो मुख्य शाखा होती है, मुख्य पीठ होती है, उसे कहा जाता है राम द्वारा,
ठीक है, 4 पीठ है, एक सापुरा में भीलवाड़ा में, सियंतल जो है ये बीकानेर में है, सियंतल है बीकानेर में है। इसके अलावा एक शाखा आती है खेड़पा जो कि जोधपुर में है, और एक शाखा आती है रेण जो कि नागौर में। तो 4 शाखाएं हैं। और सियंतल की शुरुआत की थी हरि रामदास जी ने, रामचंद्र जी ने शुरुआत की थी, शाहपुरा की शाखा को शुरू किया था। बिल्कुल ठीक बात है, आप गलत हो भी नहीं सकते। अगला है कि वह लोक देवता जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। रम्मत जो है एक लोक नाट्य, और रम्मत प्रसिद्ध है राजस्थान में बीकानेर की। तो रम्मत शुरू होने से पहले किस लोक देवता का भजन गाया जाता है? रम्मत शुरू होने से पहले किस लोक देवता के भजन गाए जाते हैं? इसका आंसर दे दीजिए जी। रम्मत शुरू होने से पहले, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसे तमाशा है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, वैसे रम्मत बीकानेर की है, और रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, कौन सी जगह पर ली थी? जगह का नाम बताना। समाधि ली कब थी? उन्होंने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। इनसे एक दिन पहले जो समाधि ली थी वो इनकी मुंह बोली बहन जो थी डाली भाई, उन्होंने एक दिन पहले समाधि ली थी, और रामदेव जी ने दूसरे दिन समाधि ली थी। राम सरोवर जो बना हुआ है, राम सरोवर कहाँ पर है? रुणेचा में बना हुआ है, राम सरोवर रुणेचा में बना हुआ है, जहां पर उन्होंने समाधि ली थी। तो राइट आंसर का 1 नंबर। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो कि मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर कहा था? कि मैं तो पीर हाँ थे, पीरों के पीर हो। ये मक्का से चलकर आए जो संत थे उन्होंने ये किसके लिए कहा था? कौन से लोक देवता को कहा था? क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, और ये रामदेव जी को कहा था, रामदेव जी को कहा था कि तो पीरों के पीरो, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता जिन्हें हम कहते हैं। तो राइट आंसर डी है। एक और है पर्चा बावड़ी। पर्चा बावड़ी का संबंध किससे भी? पर्चा बावड़ी, देखो पर्चा देना मतलब चमत्कार करना। रामदेव जी के जो चमत्कार थे उन्हें कहते हैं पर्चा देना। पर्चा का मतलब होता है परिचय देना, और वहीं उन्हीं से संबंधित बनी है पर्चा बावड़ी जो कि रामदेव जी से संबंधित है, यानी सी आपका सही है। एक और है कि केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग किस लोक देवता की प्रसिद्ध है, या कौन से लोक देवता जाने जाते हैं? केसर काल में घोड़ी और बाईं ओर झुकी हुई पाग ये किस लोक देवता से संबंधित आती है, जिन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं, प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, ऊंटों के पालक देवता जिन्हें हम कहते हैं, यानी पाबूजी जो